नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारतीय इतिहास के 10 महान हिंदू योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने अद्वितीय कार्यों और वीरता से इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं इन वीर सपूतों के बारे में जिनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। ऐसे समय में एक महापुरुष ने अखंड भारत का सपना देखा और उसे साकार किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य की। पाटलिपुत्र की धरती पर जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर बचपन से ही नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। चाणक्य ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक साधारण बालक से एक महान सम्राट बनने की राह दिखाई। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चैप्टर 4। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी महाराज बचपन से ही बहुत बहादुर और स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने पिता शाहजी भोसले से युद्ध करना और राज्य चलाना सीखा। शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और कई किलों पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने छिपकर युद्ध करने की कला का प्रयोग करके मुगल सेना को कई बार हराया। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना भी बनाई जिसने समुद्र के रास्ते मुगलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। शिवाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमेशा संघर्षरत रहें। चैप्टर 6। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त वंश के एक ऐसे महान सम्राट की जिन्होंने अपनी वीरता से पूरे भारत को जीत लिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और कभी हार नहीं मानी। समुद्रगुप्त ने न सिर्फ उत्तर भारत के राजाओं को हराया बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीत लिया। उन्होंने अपने राज्य को अफगानिस्तान तक फैला दिया था। समुद्रगुप्त का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो एक महान योद्धा होने के साथ साथ कला और संस्कृति का भी सम्मान करता हो। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सम्राट की जिन्होंने युद्ध के मैदान में खून खराबा करने के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की
जिसने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर शांति और धम्म का संदेश फैलाने का निर्णय लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अशोक महान की। अशोक, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। मौर्य वंश के इस महान सम्राट ने अपने शासनकाल के शुरुआत में कई युद्ध लड़े। उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए कई युद्धों में भाग लिया और विजय प्राप्त की। लेकिन कलिंग युद्ध ने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध में हुई विनाश और हानि ने मुझे गहरे तक प्रभावित किया। इस युद्ध में इतने लोग मारे गए कि मैंने युद्ध न करने का फैसला कर लिया। मैंने महसूस किया कि युद्ध से केवल विनाश और दुख ही मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने पूरे राज्य में अहिंसा और शांति का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने राज्य में जानवरों को मारने पर रोक लगा दी और लोगों को दया, करुणा और अच्छे काम करने की शिक्षा दी। अशोक ने अपने राज्य में कई सामाजिक सुधार भी किए। मैंने अपने संदेशों को पत्थरों पर खुदवाकर अपने पूरे राज्य में लगवाया ताकि लोग उन्हें पा सकें और उनका पालन कर सकें। इन शिलालेखों के माध्यम से मैंने अपने राज्य के लोगों को धम्म का संदेश दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जिनके नाम से ही अंग्रेज डरते थे। उनकी बहादुरी और साहस की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रानी लक्ष्मीबाई की, जो झांसी की रानी के नाम से मशहूर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाते थे। बचपन से ही वे बहुत बहादुर और निडर थीं। उन्होंने छोटी उम्र में ही घुड़सवारी और तलवारबाजी सीख ली थी। घुड़सवारी और तलवारबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वे अपने समय की सबसे कुशल योद्धा मानी जाती थी। 1857 के गदर में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने अपनी अदम्य साहस से अंग्रेजों को कई बार हराया। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनकी वीरता ने भारत के लोगों में आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत कर दिया। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने देश और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी शौर्य गाथा हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची वीरता क्या होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रतापी सम्राट की जिन्हें सिर्फ उनके शौर्य के लिए ही नहीं, बल्कि उनके न्याय और ज्ञान के लिए भी याद किया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विक्रमादित्य की। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को विक्रमांकद के नाम से भी जाना जाता है। वे विक्रमादित्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उनके दरबार में नवरत्न रहते थे, जो बहुत ही विद्वान लोग थे। विक्रमादित्य ने अपने नाम से एक नया संवत भी चलाया, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। यह संवत आज भी भारत के कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। विक्रमादित्य का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो न्यायप्रिय, विद्वान और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने अपने अदम्य साहस और रणनीति से मराठा साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाजीराव प्रथम की। मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम बचपन से ही बहुत बहादुर और कुशल योद्धा थे। उन्होंने अपने पिता से युद्ध करना और युद्ध की योजना बनाना सीखा। बाजीराव प्रथम ने अपने शासनकाल में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध में उन्हें हार नहीं मिली। उन्होंने अपनी चतुराई से मुगलों को कई बार हराया। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया और दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया। उनका नाम इतिहास में एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में अमर है। दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास के 10 महान हिंदू योद्धा जिन्होंने अपनी वीरता, त्याग और बलिदान से भारत माता का मान बढ़ाया। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।